अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं इमरान और आप लोग देख रहे हैं स्कॉलर्स का यूट्यूब चैनल। और कल हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल या तो एमसीक्यू का हिस्सा बनता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। आज हमने एटॉमिक नंबर की मदद से ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड निकालना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से कॉपी अपना रजिस्टर नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा और जो काम मैं साथ साथ करवाता रहूँगा वो काम आप लोग नोट भी करते रहिएगा साथ साथ। ओके बच्चों, आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई द ब्लॉक, पीरियड and group of the following atomic number। आपने आइडेंटिफाई करना है, हमें एटॉमिक नंबर गिवन होगा और हमें बताना है कि ये एटॉमिक नंबर कौन से पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक में पाया जाएगा, कौन से पीरियड में होगा और कौन से ग्रुप में होगा। तो बच्चों स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर 3। बच्चों हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर 3। और हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 1s2 2s1 एटॉमिक नंबर 3 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। बच्चों ब्लॉक निकालना सबसे आसान काम, इसका ब्लॉक क्या होगा। आखिरी इलेक्ट्रॉन देखो कौन से ऑर्बिटल में आया है, आखिरी इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में आया है, तो इसका ब्लॉक हो जाएगा s। पीरियड देखने के लिए बेटा पूरी कॉन्फ़िगरेशन में देखें सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है, यहां 1 यहां 2, सबसे बड़ा कोफिशिएंट 2, पीरियड नंबर 2। ग्रुप यहां पर S में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ग्रुप क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ग्रुप क्या हो जाएगा, S में जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप नंबर, S में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप नंबर हो। अब साथ में 1 तो A भी होता है, 1 तो B भी होता है। 1 के साथ क्या लगाएं, A लगाएं या B लगाएं, तो पॉइंट अपने पास साइड पे नोट कर लो। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन S या P में आ रहा हो, A लगाऊंगा। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों D या F में आ रहा हो, B लगाऊंगा। A B S में आ रहा है, साथ में क्या लगा दिया, फर्स्ट A। एक और एग्जांपल देखो, एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 12 होगा। ब्लॉक बोलो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, S में आ रहा है, ब्लॉक S। पीरियड बेटा आपके पास देखें सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा है, 1 2 2 3, सबसे बड़ा कोफिशिएंट 3, पीरियड नंबर 3। ग्रुप S में इलेक्ट्रॉन देखो कितना है, 2, सेकेंड। जितने S में इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप नंबर, S में जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप नंबर। अब बोलो A लगाऊं या B लगाऊं, बोलो A लगाएं। ओके, क्लियर है। पॉज करो वीडियो को, नोट करो, आगे चलते हैं फिर। एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 कॉन्फ़िगरेशन हो गई बच्चों। ब्लॉक बोलो,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कौन से ब्लॉक में आ रहा है, पीरियड। सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर इसमें से कौन सा नजर आ रहा है, 2। ग्रुप। अब बेटा पी में ग्रुप कैसे निकालना है, तवज्जो से। अब ऐसा नहीं है कि पी के जितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड लिख दूंगा, थर्ड, ऐसा नहीं है। पी के अंदर ऐसा नहीं है। एस के लिए रूल नोट कर लो, एस में क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप नंबर। अब पी के लिए क्या है, पी में पी के इलेक्ट्रॉनों को एस के इलेक्ट्रॉनों में जमा कर दो बेटा, 3 और 2 दोनों को जमा कर दो। पी के इलेक्ट्रॉनों को किसमें जमा करना है, एस के इलेक्ट्रॉनों में ऐड करना है, 3 और 2 5th। 5A। ओके बच्चों, 5A। एक और करते हैं, एटॉमिक नंबर 17। कॉन्फ़िगरेशन बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कॉन्फ़िगरेशन 17 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। ब्लॉक बोलो, ब्लॉक पी, पी स्मॉल लेटर में, ऑर्बिटल स्मॉल लेटर में बनते हैं। पीरियड सबसे बड़ा नंबर कॉन्फ़िगरेशन में 3। ग्रुप, पी का ग्रुप कैसे निकाल लो, एस का ग्रुप कैसे निकाल लो, एस में जितने इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप नंबर। पी में ऐसा नहीं है, पी के इलेक्ट्रॉनों को एस के इलेक्ट्रॉनों में ऐड करना है। 5 और 2 7। बोलो ए लगाऊं या बी, तो पता है आपको एस या पी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा हो तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। पॉज करो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर 22। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। ब्लॉक डी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डी में आया, ब्लॉक डी। पीरियड सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा है, 4। पीरियड नंबर 4, ये नहीं है। सबसे बड़ा नंबर चेक करना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 4। पीरियड नंबर 4। अब बात करेंगे हम किसकी, ग्रुप की। ग्रुप क्या है, ग्रुप को चेक कर लो। ग्रुप डी के इलेक्ट्रॉन है, डी के इलेक्ट्रॉनों को एस के इलेक्ट्रॉनों में जमा करना है, 2 और 2 4। ए लगाऊं या बी लगाऊं, बी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटॉमिक नंबर 26। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। एटॉमिक नंबर 26। ब्लॉक बोलो, पीरियड 4। ग्रुप क्या करना है, इन दोनों को 6 और 2 8 8 बी, 6 और 2 8 बी क्यों लगाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है। समझ में आ रहा है, नोट करो।
पॉज करके नोट करो इसको। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 27, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। ब्लॉक बोलो डी। पीरियड 4, सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन का सबसे बड़ा कोफिशिएंट 4। पीरियड नंबर, ग्रुप 7 और 2 9, 9 तो ग्रुप ही नहीं है। पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने हैं? पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप 8 हैं। ओके, टोटल ग्रुप 8। अब क्या करें? 7 और 2 9 हो रहा है, तो बच्चा 9 नहीं लिखना है। अगर 8 से ऊपर जा रही हो काउंटिंग, जैसे 7 और 2 9, 8 से ऊपर, तो ग्रुप क्या रखेंगे? ग्रुप 8b ही रखेंगे। अगर सम 7 और 2 का सम 9, 8 से ऊपर भी चला जाए तो 8 ही रखना है, ग्रुप 8b। एटॉमिक नंबर 28, कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 3d8। ब्लॉक बोलो डी। पीरियड 4, कोफिशिएंट। ब्लॉक कैसे निकालते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कौन से ऑर्बिटल में है, डी में। पीरियड 4, ग्रुप 8 और 2 10, 8 से ऊपर जा रहा है सम। एट भी नोट करो, कोई मुश्किल काम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद देखना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा होगा वो ब्लॉक होगा। कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा नंबर पीरियड नंबर। ग्रुप निकालने के लिए डी के इलेक्ट्रॉनों को एस के इलेक्ट्रॉनों में इनका सम लेंगे। देखो अब तक 3 बातें बताई हैं। एस के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही ग्रुप नंबर होता है। पी के इलेक्ट्रॉनों को एस के इलेक्ट्रॉनों में ऐड करते हैं तो ग्रुप नंबर आता है। इसी तरह डी के इलेक्ट्रॉनों को एस के इलेक्ट्रॉनों में ऐड करते हैं तो ग्रुप नंबर आता है। ओके बच्चों, एटॉमिक नंबर 33, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s2 और इसके बाद आ जाएगा आपके पास 4p1, 4s2 सॉरी 4p 30 होगा यहां तक और 33। ब्लॉक बोलो पी। पीरियड सबसे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन में नंबर 4। ग्रुप निकालने के लिए पी के इलेक्ट्रॉनों को किस में ऐड करना है? एस के इलेक्ट्रॉनों में। पी का इलेक्ट्रॉन एस के इलेक्ट्रॉन में ऐड होगा। 3 और 2, ए लगाऊं बी लगाऊं? बोलो शाबाश, ए लगाना है। एटॉमिक नंबर 37, कॉन्फ़िगरेशन 37 की कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1, ये हो गए 37। ब्लॉक एस। पीरियड 4,
4 नहीं 5, सबसे बड़ा कोफिशिएंट 5, और s में जो इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप नंबर है, क्या हो जाएगा फर्स्ट ए। पॉज करो, नोट करो। ओके बच्चों, कुछ बातें आप लोगों को और डी के अंदर बताते हैं। 24 कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। कॉन्फ़िगरेशन में कहीं गलती है? देखो और से क्या गलती नजर आ रही है कॉन्फ़िगरेशन में? फर्स्ट में बेटा तुम लोगों ने पढ़ा था डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते। जब भी डी में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसको 5 कर देते हैं। D4 को किस में कन्वर्ट कर दोगे? D5 में। इस तरह तुमने पढ़ा था D9 कभी नहीं होगा, D9 जब भी आएंगे हम उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? D10 में। D4 कन्वर्ट हो जाएगा D5 में, D9 कन्वर्ट हो जाएगा D10 में। अब यहां D4 आ गया, क्या करोगे? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे, इसमें ऐड कर दोगे। ब्लॉक बोलो। डी पीरियड बोलो, ग्रुप बोलो, 5 और 1 6 बी। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा बच्चों। कि डी में 4 इलेक्ट्रॉन और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर 29, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। डी में 9 आ गए, डी में 9 आ गए तो क्या करेंगे? 9 को किस में कन्वर्ट कर देंगे? 10 में। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां ऐड, ब्लॉक डी पीरियड 4, सबसे बड़ा नंबर 4, ग्रुप। सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना है। अगर डी ऑर्बिटल, पॉइंट नोट कर लो अपने पास कॉपी पे, अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो जाए, अगर डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो जाए तो अब हम s के इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि s में कितने इलेक्ट्रॉन है और वो ग्रुप नंबर होगा। अब एडिशन नहीं होगी, 10 और 1 11 नहीं होगा। अब जब डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो जाए तो क्या करना है? s के इलेक्ट्रॉन, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? बस यही ग्रुप नंबर 1। सर ऐसा तो पहले नहीं किया, ऐसा कभी डी ऑर्बिटल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब डी ऑर्बिटल कंप्लीट हुआ। जब डी ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाए तो s के इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर होंगे ग्रुप 1। अब a लगाऊं या b लगाऊं? तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पर आया? d में आया, इसलिए b लगेगा। देखो d की कैलकुलेशन करते हुए ना तीन बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, डी में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, एक बात ये। दूसरी बात, अगर सम आप कर रहे हैं डी और एस का, अगर सम 8 से ऊपर आ जाए तो भी हम ग्रुप नंबर क्या लेते हैं? 8।
लेकिन तीसरी बात, अगर d ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो जाए तो s के इलेक्ट्रॉन ही ग्रुप नंबर रहेंगे। ये तीन बातें d से रिलेटेड याद रखना। s का सिंपल है, s में जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप नंबर, p में जितने इलेक्ट्रॉन p के इलेक्ट्रॉनों को s के इलेक्ट्रॉनों में ऐड कर देना, खत्म। एटॉमिक नंबर 30, कॉन्फ़िगरेशन 3p6 4s2 3d10 ब्लॉक डी पीरियड 4 ग्रुप निकालना है। d ऑर्बिटल कंप्लीट फिल हो चुका, d ऑर्बिटल जब कंप्लीट फिल हो जाएगा तो s के इलेक्ट्रॉन ग्रुप, s में 2 इलेक्ट्रॉन, s के इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर होंगे, s के इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर को जाहिर करेंगे। नोट करो, नोट कर लो अच्छी तरह से। ओके बच्चों, सर आपने सारे रूल बता दिए, एफ का नहीं बताया। एफ ऑर्बिटल में क्या करना है, चलो अब एक कोई एफ की एग्जांपल लेते हैं। एटॉमिक नंबर 60, एटॉमिक नंबर 62, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 5p6 के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 6s2। और यहाँ ध्यान में रखना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन आएगी नहीं, लेकिन तुम लोग को बता रहा हूँ, तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हुए कुछ बातों का लेना है। 6s2 के बाद किसकी बारी आएगी 5d। अब पहले देख लो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 12 18 20 30 38 48 48 और 2 50 56 57, कितने बचे हैं 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 5d1 के बाद ध्यान में रखना, 5d1 के बाद सीरीज टूट जाएगी। 5d1 के बाद याद करो कल पढ़ाया था पीरियड नंबर 6। पीरियड नंबर 6 में आप जब पीरियड नंबर 6 में आते हैं 5d1 के बाद 5d1 में कौन सा एलिमेंट है लेंथनम। लेंथनम के बाद सीरीज टूट जाएगी। सीरीज में कहाँ चले जाएंगे आप, लेंथेनाइड्स में चले जाएंगे। अब आप कहाँ चले जाएंगे, आप 4f में चले जाएंगे, 4f5। गिन लो इलेक्ट्रॉन। कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त ये बात ध्यान में रखना कि जब तुम 5d6s के बाद 5d1 पे पहुंचोगे, इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के लिए परेशान मत होना आप लोग। इस तरह इतने बड़े नंबर की कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई ग्रुप ब्लॉक पीरियड के लिए एटॉमिक नंबर नहीं देते, वो डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दे देते। वो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देंगे आपको, बोलेंगे अब इसका ब्लॉक निकालो, इसका ग्रुप निकालो, इसका पीरियड निकालो। बच्चों ब्लॉक F, पीरियड सबसे बड़ा नंबर कॉन्फ़िगरेशन में 6 नजर आ रहा है, ये है पीरियड। ग्रुप F, बेटा F ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ पॉइंट अपने पास नोट कर लो। तमाम F ब्लॉक एलिमेंट्स का ताल्लुक ग्रुप 3rd से है। तमाम F ब्लॉक एलिमेंट्स का ताल्लुक ग्रुप 3rd से। ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू ग्रुप 3rd। आपने कोई F में कैलकुलेशन नहीं करनी। F में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं तमाम F ब्लॉक एलिमेंट्स का ताल्लुक ग्रुप 3rd से है। क्लियर? नोट कर लो इसको। वीडियो पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो। 4 के रूल बता दिए, कौन कौन से।
एस का इलेक्ट्रॉन, एस का रूल क्या है, एस में जितने इलेक्ट्रॉन वही ग्रुप नंबर, साथ में क्या आएगा ए या बी, ए। पी में जितने इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉनों को सम करना है एस के इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या आएगा, ए या बी, ए आएगा। डी के इलेक्ट्रॉनों को एस के इलेक्ट्रॉनों में सम करना है, साथ में ए आएगा या बी, बी आएगा। लेकिन डी के अंदर कुछ बातें ध्यान में रखनी है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, डी में 9 नहीं होंगे, 4 होंगे तो 5 कर देंगे, 9 होंगे तो 10 कर देंगे। और क्या ध्यान में रखना है, अगर सम 8 से ऊपर जा रहा है तो भी ग्रुप कौन सा होगा, 8B। और तीसरी बात यह कि जब डी ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पर भर जाए तो एस के इलेक्ट्रॉन ग्रुप नंबर होंगे, और एफ के अंदर यही बात ध्यान में रखनी है। ओके बच्चों, अब कुछ एटॉमिक नंबर आप लोगों को मैं दे रहा हूं, आपने इनका आइडेंटिफाई करना है ग्रुप पी। ये आपका होमवर्क है, आपने आइडेंटिफाई करना है ब्लॉक पीरियड ग्रुप। इससे भी पहले कर लो 10, 56 और 65। आइडेंटिफाई द ब्लॉक पीरियड। बच्चों ये आपका वो है, अगर आप इन सब के ग्रुप नंबर निकालने, आप तमाम चीज़ें नहीं, ये सारा काम कीजिएगा और कमेंट्स में इनके अगर आप ग्रुप नंबर पेस्ट कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को ग्रुप ब्लॉक पीरियड, आपने सिर्फ ग्रुप निकालकर कमेंट्स में लिख देना है कि एटॉमिक नंबर 10 का ग्रुप ये है, 19 का ये, 34 का ये, 43 का ये, 47 का ये, 49 का ये, सबका बता देना। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।